हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो आप सब ठीक होगे एंड वेलकम बैक टू आवर पाइथन फॉर बिगनर प्लेलिस्ट। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 14 है जिसमें हम वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक, आई होप सो आप सभी को पिछला वाला लेक्चर सही से समझ में आया होगा एंड आपने उस लेक्चर का रिवीजन भी कर लिया होगा। अगर आपने उस लेक्चर का रिवीजन नहीं किया है तो ये मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस लेक्चर का रिवीजन करिए एंड देन ये वाला लेक्चर आप कंटिन्यू करिएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। हमने पिछले दो लेक्चर में फॉर लूप को पढ़ लिया है, ठीक है। वो फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है, नेस्टेड फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है, उन सबको हमने देख लिया है। ओके, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लूपिंग स्टेटमेंट का सेकंड टाइप, जो कि है वाइल लूप। और वाइल लूप थोड़ा एक यूनिक लूपिंग स्टेटमेंट है। कैसे यूनिक लूपिंग स्टेटमेंट है, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक लूपिंग स्टेटमेंट है, जो कि ऑफकोर्स बात है कि एक लूपिंग स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं तो एक ये लूपिंग स्टेटमेंट ही है। बट ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। ये किस तरीके से वर्क करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह भी वर्क करता है। तो मतलब ये जो वाइल लूप है वो लूपिंग स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब लूपिंग और कंडीशन दोनों को मिला के वर्क करता है, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन है ये हमारा वाइल लूप। ओके, सो वाइल लूप, सबसे पहली बात तो इसका सिंटैक्स क्या होता है वो देखेंगे, फिर एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि वाइल लूप वर्क कैसे करता है। क्योंकि ऑफकोर्स कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ऑफकोर्स कहीं ना कहीं हम कंडीशन लगाएंगे। जैसे हम इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन लगाते थे ना, या इफ़ स्टेटमेंट में जो कंडीशन अगर ट्रू हुई तभी जाके भाई हमारा इफ़ स्टेटमेंट का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। यही तो हमारा मेन एजेंडा था वहाँ पे, वर्किंग था, है ना, कि भाई अगर कंडीशन ट्रू हुई तभी इफ़ स्टेटमेंट का हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना आगे वाले स्टेटमेंट्स पे वो जंप करता है। अगर इफ़ एल्स सॉरी एल इफ स्टेटमेंट होगा तो उस पर जंप कर जाएगा, या अगर एल स्टेटमेंट होगा उस पर जंप कर जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन मेन हमारा कंडीशन स्टेटमेंट में क्या था, कंडीशन, ठीक है। और लूपिंग स्टेटमेंट में तो ऑफकोर्स हमारा लूप था, लूप होना। तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो है वाइल कीवर्ड, ठीक है। ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। जैसे फॉर लूप में हमारा फॉर कीवर्ड था, वैसे वाइल लूप में हमारा वाइल कीवर्ड है। उसके बाद आ जाता है हमारा कंडीशन। उसके बाद क्या आता है, कंडीशन। ओके, देन उसके बाद ये, एंड देन फिर हमें ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स बनता है। ओके, ये वाइल हमारा क्या है, एक कीवर्ड है, फिर हमें कंडीशन डालनी पड़ती है एंड देन उसका ब्लॉक ऑफ कोड विद इंडेंटेशन हमारे को पुट करना पड़ता है। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ ध्यान से बात सुनना मेरी, कि ये जो हमारा कंडीशन है, ठीक है। अब सपोज मुझे वाइल लूप के ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो ये मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। इसने देखा वाइल कीवर्ड, ये समझ गया पाइथन का इंटरप्रेटर कि हाँ भाई अब वाइल लूप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वाइल लूप स्टार्ट होने के लिए जो उसका ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या होनी चाहिए, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो ब्लॉक ऑफ कोड, वाइल लूप के ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूशन होगा, अगर वो फॉल्स हुआ तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूट, मैं एग्जीक्यूट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख रहा हूँ, नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, नॉट एग्जीक्यूट। अच्छा, अब ये तो हो गया थोड़ा सा, अगर तुम्हारे को याद आ रहा होगा ये इफ स्टेटमेंट की तरह ही अभी तक के वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये एक लूप भी है। तो ऑफकोर्स जैसे ये ब्लॉक ऑफ कोड फिनिश होगा, मतलब जैसे ये इस ब्लॉक ऑफ कोड को, सपोज ये कंडीशन हमारी ट्रू थी और पाइथन का इंटरप्रेटर भाई इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया, जैसे एग्जीक्यूट करके इस ब्लॉक ऑफ कोड को हो गया तो पाइथन का इंटरप्रेटर किसके पास जाएगा, वापस से इस स्टेटमेंट के पास वापस जाएगा। क्यों, क्यों जाएगा वापस से इस स्टेटमेंट के पास, क्योंकि वो ये चेक करेगा कि ये कंडीशन अभी भी ट्रू है या नहीं। अगर ये कंडीशन वापस से ट्रू हुई तो वापस से ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, फिर वापस से ये पाइथन का इंटरप्रेटर हमारा घुमा फिरा के कहाँ पे आ जाएगा, हमारा वाइल लूप के स्टेटमेंट पे आएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा। अगर फॉल्स हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा,
और डायरेक्ट नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, जो भी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड रहेगा, ओके, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो मतलब वाइल लूप हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखता हूँ, ओके। वाइल लूप, सॉरी, कंडीशन के बारे में लिखना है ना मुझे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ कंडीशन इज ट्रू then only while loop block of code will execute, okay, will execute, otherwise it will नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। और वो वाइल लूप को टर्मिनेट कर देगा, मतलब एग्जिट करके चला जाएगा वो वाइल लूप से, फिर वाइल लूप को वो कभी आएगा ही नहीं, जैसे हमारा फॉर लूप में था, ओके। तो आई थिंक सो यहाँ तक कि आपको समझ में आया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे को जो है ना परेशान कर सकती है बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम। कैसे? देखो, अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल आप सोचो थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है, हमने एक वाइल लूप बनाए, ठीक है, हमने एक वाइल लूप बनाए, कंडीशन डाले, कोई कंडीशन होगी, कोई भी कंडीशन होगी, ओके। और सपोज हमने लिख दिया प्रिंट ए, ओके, ये हमारा क्या है, इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड है। अच्छा, तो वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पे पाइथन का इंटरप्रेटर, वो चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो बोला अच्छा ठीक है चलो ट्रू है, तो मैं ये इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूँगा। फिर जैसे ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसने देखा कि भाई उसके बाद कुछ भी नहीं है वाइल लूप के ब्लॉक ऑफ कोड में, तो वो वापस से किसके पास जाएगा, इस स्टेटमेंट के पास जाएगा। क्यों? ताकि वो चेक कर सके कंडीशन ट्रू है क्या नहीं। सपोज अभी भी ट्रू है, ठीक है, तो वो वापस से उसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जब तक कि ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तब तक के ये एग्जीक्यूट होते रहेगा, है ना। अब सपोज ये कभी ज़िंदगी में फॉल्स हुआ ही नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता फॉल्स, ठीक है, फॉल्स ही नहीं हुआ, तो ये इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होगा। ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? इनफाइनाइट टाइम्स। ये है प्रॉब्लम, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना है जो इनफाइनाइट टाइम तक के चले, है ना। इनफाइनाइट टाइम तक के चलेगा तो वो आगे का काम कब करेगा, हमारे को आउटपुट कब देगा, ये सारी भी चीज़ें तो है ना। हमारे को फाइनल आउटपुट भी तो चाहिए। हम अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें एक फाइनल आउटपुट भी चाहिए। तो वो फाइनल आउटपुट के लिए हमें एक फाइनाइट टाइम्स ऑफ लूप चलाना होगा, ना कि इनफाइनाइट टाइम्स तक के। ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक के लूप चलने लग गया। ये मतलब कभी रुक ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो पा रही है। अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो पाएगी तो ये जो प्रिंट ए है वो हमारा इनफाइनाइट टाइम्स तक के चलेगा। मतलब हमारा वाइल लूप एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। हमारा वाइल लूप किस में फंस गया है? इनफाइनाइट लूप में फंस गया है, जो कि वाइल लूप का एक मतलब बहुत से लोगों को बहुत छोटी प्रॉब्लम लगती है। कोई बिगनर्स है जैसे कि उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगेगी। क्यों? क्योंकि उनको ये कंडीशन अभी हैंडल करनी नहीं आती है, जो कि मैं अभी सिखाने वाला हूँ। क्योंकि ऑफकोर्स मैंने प्रॉब्लम तो बताया, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि कंडीशन अगर ट्रू फॉल्स नहीं हुआ तो वो इनफाइनाइट टाइम तक के चलता रहेगा, क्योंकि वाइल लूप का रूल ही यही है कि कंडीशन ट्रू तो भाई उसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो, ओके। तो हमें इस कंडीशंस को फॉल्स करवाना पड़ता है, ओके। अच्छा, कराएंगे कैसे? चलो, हमने ये इसकी तो बात कर ली कि भाई ये तो प्रॉब्लम है, अब कराएंगे कैसे इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके एक बार समझते हैं, ओके। एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहली बात तो हम एक ऐसा कोड लिखते हैं जो वाइल लूप को एक इनफाइनाइट लूप में फंसा दे, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे एग्जांपल में मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे प्रिंट करवाना है 1 to 10 तक के नंबर्स प्रिंट करवाने, ठीक है। मेरे को 1 to 10 तक के नंबर प्रिंट करवाने, तो मुझे इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते प्रोग्राम लिखना। सबसे पहले क्योंकि हमारे को कंडीशन बनानी है तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैंने वैल्यू रख लिया 1। मैंने उसके अंदर क्या रख लिया? वैल्यू 1 रख दिया,
ठीक है। देन मैं एक लूप स्टार्ट कर दिया। ऑफकोर्स मैं फॉर लूप के साथ भी कर सकता था, मुझे पता है, बट अभी हम वाइल लूप पढ़ रहे हैं इसलिए मैं वाइल लूप का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो मैंने लगाया वाइल, जो कि हमारा कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद मैं कंडीशन लगाया। अब देखो, कंडीशन लगाने से पहले एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला है, 1 से लेकर 10 तक के, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा सेट हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। और अगर देखोगे इसमें 1 भी इंक्लूड है, 10 भी इंक्लूड है, तो कंडीशन भी उसी तरीके से होगी। ओके, अगर भाई हमारा 10 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, तो कंडीशन कुछ अलग तरीके से हो सकती थी। अब देखो, यहाँ पे कंडीशन में क्या लगाऊंगा, क्योंकि ए के अंदर हमारा 1 है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा जो ये ए है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने कर दिया प्रिंट ए। ओके, मैंने क्या कर दिया, प्रिंट ए। अब मैं इसको पहले ही बता देता हूँ, ये एक इनफाइनाइट लूप है, ठीक है। अब क्यों है वो समझो, ठीक है। सबसे पहली बात तो एग्जीक्यूशन देखो, यहाँ पे सबसे पहले आया, ठीक है, पाइथन का इंटरप्रेटर आया, उसने एग्जीक्यूट किया और उसने बोला कि ठीक है भाई, ए जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, देन वो उसके बाद सेकेंड लाइन पे आया, उसने देखा कि यहाँ पे एक हमारा वाइल कीवर्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वाइल लूप है। इंटरप्रेटर ये समझ गया, ठीक है, वाइल लूप है, तो वो कंडीशन चेक किया, ठीक है। उसने ये चेक किया कि भाई ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अब ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह तो 1 आएगा, है ना। अब मुझे बताओ 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू और फॉल्स। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू और फॉल्स, मुझे बस इतना बताओ। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, है ना, क्योंकि हाँ ऑफकोर्स भाई जो 1 है वो 10 से छोटा ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ही ये हमारा कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, तो ये पाइथन का इंटरप्रेटर इसके ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा और प्रिंट ए को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक के तो समझ में आ गया, आई होप सो यहाँ तक के आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रुको, इसको वापस से मिटा दो, फिर वापस से करेंगे, ठीक है। एक बार तो आउटपुट आ गया, एक बार आउटपुट आ गया। जैसे ही उसने प्रिंट ए किया, ठीक है, पाइथन के इंटरप्रेटर ने प्रिंट ए किया, उसने देखा कि उसके बाद तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो वापस से किसके पास चला गया, इस स्टेटमेंट के पास चला गया, वाइल लूप स्टेटमेंट के पास चला गया, ताकि वो चेक कर सके ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। ओके, ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, ठीक है। अब बताओ मुझे कंडीशन ट्रू है कि नहीं। ए की वैल्यू क्या है, 1। ए की वैल्यू कहीं चेंज किया क्या मैंने, नहीं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ऑफकोर्स ट्रू, ठीक है। वापस से हमारा प्रिंट ए हुआ, वापस से 1 प्रिंट हुआ। वापस से जैसे ये प्रिंट ए खत्म एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हुआ, हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर कहाँ चला गया, इस स्टेटमेंट के पास वापस चला गया, है ना, इस स्टेटमेंट के पास वापस गया और इस कंडीशन को वापस चेक किया। उसने देखा कि ए की वैल्यू अभी भी 1 है और ये जो कंडीशन है वो अभी भी ट्रू हो रही है। वापस से उसने प्रिंट ए किया, फिर हमारा आउटपुट में क्या आया, 1 आया। ऐसे ही करते करते कितने टाइम आएगा, इनफाइनाइट टाइम तक के। कितने टाइम तक के, इनफाइनाइट टाइम तक के वो क्या प्रिंट करते रहेगा, 1। क्या प्रिंट करते रहेगा, 1। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रही है, ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू हो रही है। अच्छा, ये कंडीशंस को फॉल्स होने के लिए क्या चाहिए, ये कंडीशन को फॉल्स होने के लिए क्या चाहिए, ए की वैल्यू 11 हो जाए, तो ये कंडीशन फॉल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 11 इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 10, ये फॉल्स होता है, ये क्या होता है, फॉल्स होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑपरेटर में, इफ स्टेटमेंट्स में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। ओके, सो आपको आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अगर मेरी ए की वैल्यू अगर 11 हुई, तब जाके मेरा ये जो कंडीशन है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर उसके नीचे रहेगा, मतलब 11 के नीचे जितने भी वैल्यूज़ रहेगी, जैसे कि 8 9 10, उसमें ट्रू रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी ए की वैल्यू 11 आ जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब हमारा वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सॉरी, प्रोग्राम नहीं बोलना चाहिए, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ, क्या ए की वैल्यू बढ़ रही है, ए की वैल्यू बढ़ रही है, नहीं, ए की वैल्यू तो कांस्टेंट है,
मतलब वो वहीं की वहीं है, ठीक है, वन की वन ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रही है, वो चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो यही हमारे को प्रॉब्लम टैकल करना है। अच्छा, ये प्रॉब्लम कैसे टैकल किया जाएगा, सॉरी, ये प्रॉब्लम किस तरीके से टैकल किया जाएगा, यहाँ देखो। अब देखिए, तुमने यहाँ पे देख लिया ना कि ये कंडीशन कब फॉल्स, कब टर्मिनेट होगा, फॉल्स होगी, है ना। तो अब हमारे को पता चल गया कि ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब ए की वैल्यू 11 हो जाएंगी। अब ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 से अगर मुझे 11 तक के जाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 में प्लस करते रहना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करते रहना पड़ेगा। और हमें अभी क्वेश्चन अपना भूलना नहीं है, हमें 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट भी करवाना है। इसने 1 प्रिंट किया, ठीक है, फिर उसके बाद अगर इस ए में मैं वापस से 1 प्लस कर दूंगा तो ये 2 प्रिंट करेगा, फिर वापस से 1 प्लस कर दूंगा तो ये 3 प्रिंट करेगा, है ना। मैं ऐसे 1 प्लस करते जाऊंगा तो ये भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा प्रिंट कर देगा। तो बस यही करना है मुझे, ए इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि ए को ही तो मुझे चेंज करना है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर वेरिएबल कौन सा है, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, है ना। आपको ये देखा देखा लग रहा होगा, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी करा रखी है। इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ, मेरे को ऐसे नहीं, थोड़ा सा अलग पेन से बताता हूँ। ये शॉर्टकट इसका अगर आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाया हूँ, ठीक है, ऑपरेटर वाले लेक्चर्स में मैंने सिखाया हूँ ये चीज़। तो ये क्या करेगा भाई, ये हमारा न्यू ए की वैल्यू होगी, ये ओल्ड ए की वैल्यू होगी। ओल्ड ए की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। ओल्ड ए की चलो पूरा एग्जीक्यूशन ही देखते हैं ना, वापस से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर इसके पास आएगा, ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। वाइल लूप में आया, उसने देखा कि भाई हाँ ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, उसने प्रिंट ए किया, ठीक है, आउटपुट उसने प्रिंट क्या किया, ए किया, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद देखा उसने कि एक और लाइन है, उसने उसको भी एग्जीक्यूट किया। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए प्लस 1, मतलब पहले 1 जो था, ए के अंदर 1 था ना, तो ये 1 प्लस 1 होके जो भी वैल्यू है, जो कि है 2, ठीक है, वो किस में आ जाए, ए के अंदर आ जाए। अब ए की वैल्यू अपडेट हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गया, अपडेट हो गई। अब वो 1 से क्या हो गई, 2 हो गया, ठीक है। तो वाइल लूप में वापस आया, क्योंकि उसके बाद कोई लाइन नहीं है, तो इंटरप्रेटर वाइल लूप स्टेटमेंट के पास वापस आया और उसने कंडीशन चेक किया। और अब ए यहाँ पे क्या है, 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ऑफकोर्स ट्रू। वापस से प्रिंट ए किया तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर वापस ये वाली लाइन प्रिंट करेगा हमारा, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन कैसे प्रिंट करेगा, पुराना ए क्या है, 2, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर +1 कर दूंगा जो कि हो जाएगा 3, ये 3 किस में चला गया, इस ए में चला गया, मतलब ए की वैल्यू वापस से अपडेट हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई, 3। अब जैसे ही पाइथन का इंटरप्रेटर वापस से इस वाइल लूप स्टेटमेंट के पास जाएगा, वो चेक करेगा इस कंडीशन को। इसने देखा ए की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ऑफकोर्स, ठीक है, ट्रू, एंड देन प्रिंट ए। ऐसे करते करते वो सारी लूपिंग कंप्लीट करेगा, ठीक है, सारी लूपिंग कंप्लीट कर देगा। जैसे अब देखो, जैसे ही 10 हुआ, ठीक है, जैसे ही 10 हुआ, अब यहाँ ध्यान देना, एक मिनट, बस ये मैं थोड़ा सा रब कर दूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। हाँ, अब जैसे ही मेरा वैल्यू 10 हुआ, ठीक है, तो 10 होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सपोज 10 है, ठीक है, तो +1 मतलब क्या हो जाएगा, 11, है ना। +1 मतलब क्या, 11 हो गया। अब जैसे ही 11 हो गया तो हमारा जो ए की वैल्यू है वो अपडेट होके 11 हो गई। अब मुझे बताओ, ये जो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ यहाँ के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद डायरेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर कहाँ जाएगा, अपने वाइल लूप स्टेटमेंट के पास जाएगा कंडीशन चेक करने को। अब ए की जगह क्या आएगा, 11, 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मुझे इतना बताओ बस, नो, है ना। 11 तो बड़ा होता है भाई, और ना ही इक्वल्स टू होता है, ठीक है। तो 11 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब फॉल्स है ये स्टेटमेंट हमारा, या ये कंडीशन हमारा। तो यहाँ पे फॉल्स हो गया और वाइल लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, मतलब यहाँ पे अब वाइल लूप का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो नहीं वर्क करेगा। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। ओके, तो आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, बट
एक बार वापस से अगर तो आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही होगी तो प्लीज़ वापस से ये वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा। मैं एक छोटा सा वापस से रिवीजन दे देता हूँ। वाइल लूप कब वर्क करता है? जब उसका कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है। वाइल लूप कब वर्क करता है? जब उसका कंडीशन ट्रू होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी वाइल लूप का कंडीशन ट्रू होगा तभी उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। और लूप में एग्जीक्यूट होगा, मतलब कंडीशन एक बार ट्रू हुआ, ठीक है, तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसके ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, वापस से वो कंडीशन चेक करने आएगा। जैसे ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूशन खत्म हो गया पूरा, ठीक है, सारे ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो गए एग्जीक्यूट करके, वापस से उस वाइल लूप के कंडीशन पे आएगा और चेक करेगा क्या वो कंडीशन अभी भी फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। अगर वो ट्रू हुआ तो वापस से ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो फॉल्स हुआ तो वहीं पे टर्मिनेट करेगा, मतलब उसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, कंडीशन चेक ज़रूर करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर तुम देख रहे होगे 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यहाँ पे इसने कंडीशन ज़रूर चेक करी है, ठीक है, कंडीशन चेक करा है। जैसे हमारा फॉर लूप में था ना, जो फॉर लूप का स्टेटमेंट था वो एन टाइम चल रहा था, ठीक है, और जो सॉरी एन, हाँ n+1 चल रहा था आई थिंक सो, ठीक है, हम उसको एन टाइम मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो और जो हमारा ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो n-1 चल रहा था, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें याद होगी। तो इस तरीके से वाइल लूप में भी हमारा काम हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप की पूरी वर्किंग है। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई वाइल लूप किस तरीके से काम कर रहा है। और अगर तुम देखोगे, मैंने बोला था कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट में भी हमारा क्या लग रहा था कि कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तभी भाई उसका ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, वरना नहीं चलेगा। यहाँ पे बस क्या हो गया कि भाई यहाँ पे लूप लग गया, ठीक है, बाकी काम तो वैसी कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह ही कर रहा है ना। सो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। सो अब देखो वाइल लूप में ऑफकोर्स इसका जो लाइक नेस्टेड वाइल लूप वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, ओके। सो वो वाला काम मैं आपको दूंगा, ठीक है, मैं उसके लिए कोई एक नई वीडियो नहीं बनाऊंगा। ऑफकोर्स जैसे फॉर लूप हमने नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट हमने पढ़े थे, वैसे ही हमारा नेस्टेड वाइल लूप भी होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप कर सकते हो, एक बार आप ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। और अगर हो सकेगा आपको, अगर आप लोगों को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी नेस्टेड वाइल लूप में, मतलब नेस्टेड वाइल लूप को क्रिएट करने में, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। बट आई डोंट थिंक सो इतना नेसेसरी है, ओके, क्योंकि वैसे ही मैं बहुत दिनों दिनों के बाद वीडियो बनाता हूँ। बट ओके, कोई बात नहीं, मैंने बस अपने तरफ से पूरा ट्राई किया कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूँ, और आई थिंक सो कि आप लोगों को वाइल लूप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। सो ये हमने अभी तक के वाइल लूप कंप्लीट, मतलब कंप्लीट पढ़ लिया है, ओके। और कुछ चीज़ें बाकी है, ठीक है, कुछ चीज़ें बाकी है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूँगा। वो चीज़ें क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एक पढ़ेंगे, कुछ कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक, कॉन्टिन्यू एंड पास। ये 3 कीवर्ड होते, ठीक है, जो लूपिंग स्टेटमेंट में बहुत काम आते, ओके। तो ये 3 कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस हम एक बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, जो है फ्लैग, ठीक है। ये फ्लैग क्या होता है, ओके, इस कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स हम इस फ्लैग के साथ आपको, वैसे मैंने आपको वो चीज़ बता दिया हूँ, ठीक है, क्विट, ठीक है, क्विट स्टेटमेंट, जिसको क्विट या टर्मिनेट स्टेटमेंट भी कहते हो आप, मतलब जो लोग हैं, ठीक है, टर्मिनेट स्टेटमेंट। देखो टर्मिनेट स्टेटमेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ, मतलब अभी मैंने आपको वही बताया हूँ। ये जो स्टेटमेंट है ना, देखो ये जो आपने स्टेटमेंट डाले हो, ठीक है, इसी को हम बेसिकली टर्मिनेट स्टेटमेंट कहते हैं। वैसे इसको बेसिकली हम इसको टर्मिनेट स्टेटमेंट नहीं कहते, बट लाइक घुमा फिरा के ये टर्मिनेट स्टेटमेंट ही हो गया। क्यों? क्योंकि ये ए की वैल्यू को बढ़ा रहा है, ठीक है, ये ए की वैल्यू को बढ़ा रहा है, और ए की वैल्यू को बढ़ाने से क्या हो रहा है कि भाई जो वाइल लूप है वो एक ना एक टाइम पे आके वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा, इसलिए इसको टर्मिनेट स्टेटमेंट आप बोल सकते हो,
जस्ट लाइक दिस ही होता है। बट ठीक है, हम कल इसको बहुत डीप डिटेल में डाइव करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, कल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डीप डिटेल में डाइव करके देखेंगे। टर्मिनेट स्टेटमेंट क्या होता है, ये फ्लैग्स क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, पास क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के जो हम काम करते हैं वो इस वाइल लूप का प्रैक्टिकल कर लेते। ओके, तो वाइल लूप का प्रैक्टिकल करेंगे। एंड अगर आपको वहाँ पे एक और मैं चीज़ दिखाऊंगा कि वाइल लूप को मैंने क्यों बोला कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी है, आपको वहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। ओके, सो ये वाइल लूप स्टेटमेंट का मैंने एक फाइल बना लियो पाइथन की। ओके, नाउ अब हम वही वाला कोड इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें प्रिंट करवाना था। ठीक है, प्रिंट 1 to 10। ओके, 1 to 10 काउंटिंग, या काउंटिंग नहीं, नंबर लिख देता हूँ, 1 to 10 नंबर। ठीक है, यही वाला हम यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे हम, a=1। ओके, देन हम लिखेंगे वाइल a=<10। ओके, <10 एंड देन हम क्या करेंगे, प्रिंट a। सबसे पहले हम इनफाइनाइट लूप का चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा किस तरीके से वाइल लूप वर्क करेगा। ऑफ कोर्स ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ओके, और ये इनफाइनाइट टाइम तक के चलेगा। देखो, ये चलते जा रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स कहीं जाके हो सकता है ये क्रैश हो जाए मेरा लैपटॉप। ओके, या ये सिस्टम ही लाइक हमारा VS कोड ही क्रैश हो जाए, तो इसलिए मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। मैंने टर्मिनेट कर दिया इसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन गया। अब क्योंकि अब हाँ ऑफ कोर्स हमें इनफाइनाइट लूप नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर 1+ कर दूँगा। ठीक है, मतलब a वैल्यू के अंदर हमेशा 1+ करते जाऊँगा। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, 10 तक के प्रिंट हो जाएगा और 11 पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जैसे ही 11 हुआ a की वैल्यू, वैसे ही वो टर्मिनेट हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि a की वैल्यू अभी भी 10 है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसको पहले बंद करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने इंडेंटेशन नहीं डाल रहा हूँ, तो ये लूप के बाहर की चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आउटसाइड ऑफ लूप। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ए की वैल्यू क्या बनी है। ठीक है, ए की वैल्यू 11 है या 10 है, आप मुझे बताइए। यहाँ पे ए की वैल्यू 11 है या 10 है। ठीक है, जब तक कि मैं इसको रन करता हूँ, देखिए 11 है। ठीक है, जो कि मैंने बोला था कि भाई वो स्टेट जो हमारा कंडीशन है वो चेक होती है, तो इसलिए भाई a+1 मतलब यहाँ पे 11 हो गया। लेकिन कहाँ पे वाइल लूप हमारा ख़त्म होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स भी कब होगी, जब पाइथन का इंटरप्रेटर इसको चेक करेगा। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 11 हो गया। ओके, और ये आउटसाइड लूप है, एज यू कैन सी। ये बार बार भाई प्रिंट नहीं हुआ था, आउटसाइड ऑफ लूप बार बार प्रिंट नहीं हुआ था, इसलिए क्यों, क्योंकि भाई हमने इंडेंटेशन नहीं डाले थे। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, मैंने क्यों कहा था इसको कंडीशनल स्टेटमेंट। इस तरीके से तो ये वाइल लूप आप वर्क कर सकते हो। ऑफ कोर्स क्वेश्चन में आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, बट ऑफ कोर्स आपको आदत सी हो जाएंगी। अब देखिए, अगर आपको याद होगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट है ना, आप अगर देखोगे ये जो वाइल स्टेटमेंट, ये एक इफ़ स्टेटमेंट के जैसे ही काम कर रहा है ना। ये वाइल जो स्टेटमेंट है वो एक इफ़ स्टेटमेंट के जैसे ही काम कर रहा है, बस एक लूपिंग है। ठीक है, लेकिन काम तो थोड़ा बहुत इफ़ स्टेटमेंट की तरह ही कर रहा है कि ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तभी जाके हमारा क्या होगा, ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गए, वरना नहीं हो गए। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल्स। ओके, मतलब मैंने इफ़ स्टेटमेंट तो लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने वाइल स्टेटमेंट ज़रूर लिखा, वाइल लूप स्टेटमेंट ज़रूर लिखा हो। ठीक है, ये एल्स वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं बस आपको ऐसा बता दिया हूँ। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एल्स लिखना ही है। ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी। ओके, आप जैसे नॉर्मल मैंने अभी लिख के बताया था ना आपको, बिना एल्स के, वैसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ओके, बस ये मैं बता दिया आपको कि एक तरीका यही भी है लिखने का। ओके, तो जैसे कि एल्स, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन जैसी फॉल्स हुई तो ये वाला एल्स वाला पार्ट चलने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ वैसे कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला
हमारा ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट में करते थे, है ना। इफ स्टेटमेंट का जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाता था, वैसे ही एल्स कंडीशन मतलब एल्स ब्लॉक चलने लग जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ है। तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप वर्क करता है। मैंने आपको इनफाइनाइट वाला भी केस बता दिया हूँ, ठीक है, फाइनाइट में भी करके बता दिया हूँ, और एक थोड़ा सा मैंने बताया हो कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह वर्क करता है, और मैंने क्यों ऐसा स्टार्टिंग में बोला था, इसको भी मैंने थोड़ा सा प्रूफ करके बता दिया हो आपको। तो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। ऑफकोर्स इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको नेस्टेड वाइल लूप बनाना है, ठीक है, तो आप एक और वेरिएबल लेके आ जाओ जिसके अंदर लिख लो ए इजिकल टू 10, ठीक है, प्रिंट बी। ऑफकोर्स मैंने बी एक कोई वेरिएबल बनाया नहीं है, तो बना देते एक बी वेरिएबल बना देते, बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ऑफकोर्स देखो यहाँ पे भी, क्योंकि ये वाइल लूप भी एक है, तो इसके लिए भी हमारे को ऐसा कुछ कंडीशन को अपडेट करने के लिए चाहिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, कंडीशन अपडेट, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। यहाँ पे ये वाले वाइल लूप के अंदर कंडीशन अपडेट नहीं हो रही है, तो भाई ये अगर वाइल लूप में कंडीशन अपडेट नहीं होगा तो ये किस में फंस जाएगा, हमारा इनफाइनाइट लूप में। तो इसलिए हमारे को कंडीशन यहाँ पे भी अपडेट करानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा कंडीशन क्या होगा, हमेशा अपडेट होते रहेगा, मतलब इसकी वजह से कंडीशन अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़ा है, हाँ, क्योंकि हर एक जैसे कि 1 पे 10 बार चलेगा, 1 पे जैसे कि ये 1, ठीक है, ये हमारा किसका था, ए का था, ठीक है, ये ए प्रिंट हुआ था, ठीक है। देन वापस से 1 से लेकर 9 तक के चला, क्योंकि लेस देन 10 है बेटा, ठीक है, ये क्या है, लेस देन 10, ओके। तो इसलिए भाई ये 10 तक के नहीं चला, ओके। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा, और ये हमारा प्रैक्टिकल था, एंड वाइल लूप अभी कंप्लीट हो चुका है, बस एक लेक्चर और बाकी है, फिर आपका कंडीशनल स्टेटमेंट पूरा फिनिश हो जाएगा। मतलब आपने थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें आपने पाइथन के अंदर पढ़ लिया है, और फिर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ओके। एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ओके, उसके बाद हमारा सीधा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए, ओके। और जो पिछले क्वेश्चंस दिए थे मैंने, उसका मैं आपको आंसर का वो भी लेके आऊँगा, वीडियो भी लेके आऊँगा, ओके। सो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। सो लास्ट थिंग आपको बस यही करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों अपने फैमिलियों के साथ शेयर भी करिए, ओके। एंड ऑफ कोर्स आपको बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आई होप सो आप लोगों को वाइल लूप सही से समझ में आया होगा, ओके। आपको फॉर लूप सही से समझ में आया होगा, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।